जय हिंद फ्रेंड्स, ये बुक आप सभी देख पा रहे होंगे, जानी पहचानी लग रही होगी, सभी पहचानते होंगे इसको। देख पा रहे होंगे, परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश स्पेशल बुक है, यूपी स्पेशल जीके जिसमें रहता है। और पूरा मतलब एकदम समग्र अध्ययन है इसमें, और ये बुक मुझे बेस्ट लगती है। बाकी इसके लिए कमेंट्स भी आए हुए थे, क्योंकि जहां मैंने जिस टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था कि आगे के क्वेश्चन रैंक्स के लिए या फिर यूपी के लिए कौन सी बुक प्रीफर की जाए, घटना चक्र या फिर आपका यूपी स्पेशल का परीक्षा वाणी या फिर कुछ और, तो परीक्षा वाणी को लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई थी। और वहां पे ऐसा भी बताया गया था कि परीक्षा वाणी से आधुनिक इतिहास भी करवाइए, तो वो भी करवाएंगे बहुत जल्द। आज हम यहाँ पे करेंगे उत्तर प्रदेश। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए शुरू करेंगे। और मैं हूँ प्रीत, मुझे तो जानते ही हैं, और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जॉन, आपका अपना चैनल। और देखिए, क्वालिटी की अगर बात करें तो कभी कभी होता क्या है, कुछ बुक्सेस की क्वालिटी बहुत अच्छी, मैं खूब प्रयास करती हूँ, फिर भी वो नहीं आ सकती, क्योंकि हम इसको खुद से स्कैन किए हुए हैं। अब खुद से फोन के द्वारा स्कैन किया हुआ है, उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी थोड़ी सी लूज हो जाती है। अब उसके लिए करना क्या चाहिए, आप क्या, हम सभी यूट्यूब का जो पिक्चर क्वालिटी है वो 740 पर लगाए रहते हैं, या फिर और उससे कम पर लगाए रहते हैं, या फिर डाटा सेवर मोड पर लगाए रहते हैं। कभी कभी कुछ एक आध दो वीडियो अगर ऐसे आ जाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिए। उसको 1080 पे लगा के आप एक बार प्ले कर लिया कीजिए, तो क्वालिटी आपको समझ में आएगी। और इसकी तो थोड़ी सी खराब है, क्योंकि मुझे ही समझ में आ रहा है। और यूं तो बात करें, ये एक बहुत लेंथी बुक है, लगभग 297 98 300 पेज की समथिंग बुक है। अब इसको हमें बहुत जल्दी कवर करना है। क्यों जल्दी कवर करना है, पूरी बुक तो पढ़नी नहीं है। बहुत कुछ है पूरी बुक में। हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें सिर्फ उतने ही फैक्ट्स चाहिए जो जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो हम इसका जो स्टडी करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी, आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को याद करना है, उन्हीं पॉइंट्स पर जोर देना है। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं, या आपको एक बहुत अच्छी विजिबल पिक्चर क्वालिटी नहीं है, तो आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, और प्लीज आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि हम जिस बुक को हाइलाइटेड सेक्शंस के द्वारा पढ़ाई करते हैं, हम एग्जाम टाइम उसको बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और ये एज इट इज हाइलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो पोर्शन हाईलाइट किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। मैं इसको बहुत सख्ती से रिकमेंड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़िएगा। होता क्या है, हमें जब किसी चीज के लिए ना कह दिया जाता है कि नहीं ये वाला पोर्शन नहीं पढ़िएगा, तो हमारा ज्यादा ध्यान उस वाले पोर्शन पे जाता है जो नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, और बहुत ज्यादा हमारी क्षमताएं भी नहीं रहती। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे यहाँ एक हेडिंग बनाई गई है, कुछ नव सृजित जिले, सृजन तिथि और मूल जिले। देखिए, जो जिले कुछ मूल जिलों से निकल कर बनाए गए हैं, उनके साथ उनकी डेट भी दी गई है। क्या डेट याद करिएगा? और क्या याद रह जाएगी? भाई, इतनी क्षमता मुझ में तो नहीं है। और मैं एकदम बिल्कुल सख्ती से इस बात के लिए ना करूंगी कि आप इस चीज को रटिएगा मत, बिल्कुल मत रटिएगा, वो दिमाग से निकल ही जानी है। और ऐसे में होता क्या है, माइंड की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। आप वो चीज भरिएगा जो जरूरत नहीं है, फिर वो चीज कहाँ भर पाएंगे जिसकी जरूरत है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो छोड़नी ही रहेंगी। और ठीक है, अगर आप बहुत क्षमतावान व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप डेट भी रटेंगे, तो एज एज योर विश, आप जो भी करें। तो हम यहाँ बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हाँ, साथ ही में इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रत्येक चैप्टर के बाद दिए रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में। और बिल्कुल टेंशन ना लें, हम बिल्कुल मैप को सामने करके पढ़ाएंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे, एकदम लोकेट करते हुए चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल हर एक डिस्ट्रिक्ट को, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एक इस तरह की समझ विकसित करेंगे कि यूपी को रटने की आवश्यकता आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको पड़ेगी, ठीक है। बाकी यदि आपको अच्छा लगे आफ्टर क्लास, तो आप देख के बता सकते हैं, मुझे कमेंट में बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी, ग्लूकोन डी, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूं तो 75 जिले हैं, ठीक है। अब उन 75 जिलों को याद कैसे करिएगा? तो ये कोई बहुत कठिन काम है नहीं। क्यों नहीं है? हालांकि देखा जाए तो संख्या बहुत है, लेकिन कठिन काम इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स तो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं, इनफैक्ट सारे भी याद होते हैं, बट ये नहीं पता होता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हम उस तरह से इन 75 को याद करेंगे कि पता ही नहीं चला कब याद कर लिया। देखिए, हम इसको याद करने के लिए याद करेंगे 18 मंडल, जो कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, ठीक है। अब देखिए, वो 18 मंडल कौन कौन से हैं, हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, जिसको गोंडा भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली गोंडा में है। बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, ये आपके 18 मंडल हैं, ठीक है। इन 18 मंडलों को, अभी आप परेशान मत होइएगा, हम मैप में देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे।
तो जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता या जब तक चीजें आपको याद नहीं हो जाती, तब तक 2-3 ट्रिक्स ऐसे हैं, 2-3 टिप्स ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो हर चीज बहुत जल्दी आपको आसानी से वो नजर में फिक्स हो जाएगी। कैसे कि अगर ये 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसका शॉर्ट बनाइएगा या फिर उसका फोटो खींचिएगा आपके फोन के वॉलपेपर पर, उसी को सेट कीजिए, ठीक है। अरे यार, क्या अपने चेहरे का इमेज लगा के फोन पे क्या करेंगे, डेली तो देखते हैं ना। तो हर बार अपना ही चेहरा देखना, ठीक है, वो भी फिल्टर्ड फेस देखना, उससे क्या खुशी मिलती है। कभी ये भी करके देख लीजिए एक बार। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जहां सो रहे हैं उसके सामने वॉल पे आप इसको एक लिस्ट के तौर पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके कौन कौन से 18 मंडल एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, ठीक है। आप इनको 3-3 के सेट्स में याद कर सकते हैं। अब देखिएगा डिस्ट्रिक्ट्स कैसे याद करने हैं। तो सबसे पहले ये चीज आप नोटिस कीजिए कि 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 3 मंडल ऐसे हैं जो कि 6-6 जिले रखते हैं। वो कौन कौन से 3 मंडल हैं? लखनऊ, कानपुर, मेरठ। कौन कौन से 3 हैं? लखनऊ, कानपुर, मेरठ। आती है 5 जिलों वाले मंडल, वो सिर्फ 2 ही हैं। एक आपका फैजाबाद है, दूसरा आपका मुरादाबाद है। एक फैजाबाद, दूसरा मुरादाबाद। एक उसके बाद बात करते हैं 4 जिलों वाले मंडलों की संख्या। तो सबसे ज्यादा मंडल ऐसे हैं जो 4 जिले रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? 8 जिले हैं जो अपने साथ 4-4 जिले रखते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, इलाहाबाद, चित्रकूट। ये 8 जिले ऐसे हैं जो 4-4 जिले रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है 3 जिलों वाले मंडल की संख्या। तो 3 जिलों वाले जो मंडल हैं वो बचते हैं सिर्फ 5। कौन कौन से? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। मिर्जापुर, इस चीज को हम एक बार फिर से देखते हैं। अब आप खुद से आंख बंद करके इसको रिपीट करेंगे। 3 मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ जो कि 6-6 जिले रखते हैं। 2 मंडल फैजाबाद, मुरादाबाद जो कि 5-5 जिले रखते हैं। 8 मंडल ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, इलाहाबाद, चित्रकूट, ठीक है। और 5 जिले ऐसे हैं जिनमें 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। अब देखिए, आपने ये जो 18 मंडल याद किए हैं ना, इनके साथ ही आपने 18 जिले भी याद कर लिए, क्योंकि प्रत्येक मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है उनमें एक जिला खुद वो मंडल ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 18 मंडलों के साथ साथ 18 जिले के नाम तो याद कर ही लिए, प्लस आपने ये भी देख लिया कि किस मंडल में कितने जिले हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको मैप में एक बार चेक करते हैं। तो हम चलते हैं मैप पर, और मैप हम कहाँ से मिलेगा हमको? गूगल बाबा से, ठीक है। गूगल बाबा एक अकेले इंसान है जो सब कुछ फ्री में दे देते हैं। बस उनको एक रिचार्ज चाहिए 3 महीने पर, बस उसके बाद अपनी असिस्टेंट वो आपके हवाले कर देते हैं। ये लखनऊ मंडल, और लखनऊ मंडल में 6 जिले। कौन कौन से? स्वयं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब बात करते हैं कानपुर मंडल की, जो कि 6 जिले रखता है। तो कानपुर मंडल में कौन कौन से 6 हैं, हम एक बार इनको पॉइंट आउट करते हैं। कानपुर में आपका रहेगा कानपुर नगर, और उसके बाद कानपुर देहात रहेगा, बहुत आसान है याद करना, ठीक है। उसके बाद आपका औरैया रहेगा, औरैया के बाद आपका इटावा भी रहेगा, ठीक है। कन्नौज और फर्रुखाबाद। तो ये हैं आपके कानपुर मंडल के 6 जिले। कौन कौन से? एक आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। अब हम देखते हैं मेरठ मंडल को, जो कि मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मेरठ ढूंढ लीजिए, ये रहा आपका मेरठ, ठीक है। मेरठ में आपका कौन कौन सा है? गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, देखिए गाजियाबाद यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। मैं इसको जरा थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, अभी ठीक है। तो मेरठ है आपका, और आपका गाजियाबाद है, ठीक है। और आपका बागपत भी है, यहाँ लिखा हुआ है, ये बागपत है, ठीक है। उसके बाद आपका हापुड़ भी है, ये देखिए हापुड़ है, ठीक है। और आपका गौतम बुद्ध नगर भी है, तो ये देखिए आपका गौतम बुद्ध नगर है साइड में बिल्कुल, ठीक है। आपका बुलंदशहर भी है, ठीक है। तो ये मेरठ वाला जो इलाका है वो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि लगभग एनसीआर रीजन में आता है। तो मेरठ में भी आपके कितने जिले हो गए? बागपत, देखिए बिल्कुल साइड साइड से याद करके आइए। बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ। देखिए BBGGHM, BBGGHM, बीबी का मतलब बागपत, बुलंदशहर, जीजी का मतलब गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और एच और एम हापुड़ और मेरठ, ठीक है। तो ये रहे आपके 6 जिले मेरठ में।
ठीक है। यानी हमने यहाँ पर 3 मंडल देखे, कौन कौन से? लखनऊ मंडल, आपका कानपुर मंडल और आपका मेरठ मंडल। देखिए मेरठ मंडल में 6 जिले कौन कौन से? BBGGHM, BBGGHM, ठीक है। आप याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, ठीक है। कानपुर के 6 जिले कौन कौन से? नगर और देहात, कानपुर का नगर और देहात यानी ट्रिपल के, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, ठीक है। इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, बहुत आसान है। उसके बाद बात आती है लखनऊ की, तो लखनऊ में 6 जिले आपके, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, ठीक है। अब देखिए और ध्यान रखिएगा, लखनऊ में बाराबंकी शामिल नहीं है। अब हम बात करेंगे जो आपके 5 जिले रखते हैं ऐसे 2 मंडल, और ऐसे 2 मंडल कौन कौन से हैं? एक आपका लखनऊ के पास वाला है फैजाबाद, और दूसरा आपका है मुरादाबाद जो कि मेरठ के पास में है, ठीक है। तो सबसे पहले मुरादाबाद को देख लेते हैं। मुरादाबाद कहाँ है आपका? ये रहा आपका मुरादाबाद। मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। खुद मुरादाबाद है, ठीक है। और आपका रामपुर भी है, ठीक है। और आपका बिजनौर भी है, ठीक है। अमरोहा और संभल, ठीक है। ये रहा आपका मुरादाबाद जिला, ठीक है। बहुत आसान है। मुरादाबाद स्वयं डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर। तो यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ हमने मुरादाबाद मंडल कंप्लीट किया जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट हैं किसमें? मेरठ में, और बिल्कुल उसके किनारे है 5 डिस्ट्रिक्ट वाला मुरादाबाद मंडल, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फैजाबाद मंडल की, जो कि लखनऊ के पास में है। देखिए फैजाबाद है आपका स्वयं, सुल्तानपुर है, ठीक है। और बाराबंकी भी है, बाराबंकी ये रहा, ठीक है। अमेठी और आपका अम्बेडकर नगर, ये हमने कंप्लीट किया। कौन सा? फैजाबाद मंडल, जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, हमने कितने मंडल? हमने 5 मंडल कंप्लीट कर लिए, जिसमें से 2 मंडल हैं 5-5 जिलों वाले और 3 मंडल हैं 6-6 जिलों वाले, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो इसका शॉर्ट बना ले, बाकी आपको इस मैप का भी PDF ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए 5 मंडल कंप्लीट करने के बाद आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो आपका मेरठ और आपका मुरादाबाद मंडल है, इसके ऊपर में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? ये आपका सहारनपुर है, शामली है और मुजफ्फरनगर। तो ये आपका 3 डिस्ट्रिक्ट वाला एक मंडल है जो कि बहुत छोटा है, सहारनपुर, ठीक है। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इटावा और औरैया के बाद कुछ आपको एक साथ में आपको 5 जिले दिख रहे हैं, ठीक है। इन 5 जिलों में से 3 जिले ऐसे हैं जो अलग एक मंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? आपका ये वाला जो हिस्सा है, जालौन, झांसी और ललितपुर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कानपुर मंडल से लगा हुआ है आपका कौन सा? झांसी मंडल, ठीक है। कानपुर मंडल से कौन लगा हुआ है? झांसी मंडल, जो कि 3 जिले रखता है, ठीक है। साथ ही आप यहाँ एक चीज और देखिए, इस बात से आपको एक क्रम याद हो जाएगा। क्या क्रम याद हो जाएगा? कि सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी मंडल जो है, मंडल की बात कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट तो है ही, ठीक है। सबसे उत्तरी मंडल है आपका सहारनपुर मंडल, उसके बाद आपका है मेरठ मंडल, ठीक है। उसके बाद आपका मेरठ मंडल के उत्तर में है आपका कौन सा? मुरादाबाद मंडल। इस चीज को ऐसे पढ़िएगा कि सबसे उत्तर में आपका सहारनपुर मंडल, उसके सहारनपुर मंडल के दक्षिण वाले रीजन में, या यूं कहें कि दक्षिण पश्चिम वाले रीजन में मेरठ मंडल, और उत्तर पूर्व वाले रीजन में कौन सा? आपका मुरादाबाद मंडल, ठीक है। और मुरादाबाद और मेरठ मंडल और कानपुर और लखनऊ मंडल के बीच में सिर्फ 3 मंडल आते हैं, और वो तीनों मंडल 4-4 जिले वाले हैं। कौन कौन से हैं वो तीनों मंडल? देखिए हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। एक आपका है आगरा मंडल। आगरा मंडल में कौन कौन है आपका शामिल? मैनपुरी है, ठीक है, हमारा मैनपुरी, फिरोजाबाद है, स्वयं आगरा है, ठीक है, और आपका मथुरा है, ठीक है। यानी आप यहाँ से ये चीज भी देख सकते हैं कि जो आगरा मंडल है वो दिल्ली के सटा हुआ है, दिल्ली से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ठीक ऊपर में है आपका अलीगढ़ मंडल, और अलीगढ़ मंडल में भी 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? देखिए एक आपका अलीगढ़ है स्वयं, ठीक है, फिर आपका हाथरस भी है, और आपका कासगंज भी है, और एटा भी है। देखिए ये 4 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल एक बचा हुआ है, जो कि कौन सा है? बरेली मंडल, ठीक है। इस बरेली मंडल में भी 4 जिले हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस चीज को आप बहुत आसानी से याद कीजिएगा। कैसे? कि उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो लगभग मिडिल में, ठीक है, लगभग मिडिल की बात कर रही हूं मैं, लगभग मिडिल में 2 ऐसे मंडल हैं जो कि 6-6 जिले रखते हैं, जिसमें से एक आपका लखनऊ मंडल है, दूसरा आपका कानपुर मंडल है, ठीक है। और जो आपका 6 जिले रखने वाला मेरठ मंडल है वो आपका थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है। तो फिलहाल हम यहाँ बीच वाले 2 मंडल देख रहे हैं जो कि 6-6 जिले धारण करते हैं, ठीक है, लखनऊ और कानपुर। उसके बाद अगर हम मेरठ मंडल की बात करें तो ये थोड़ा सा पूर्व में जाके है, और ये कहाँ है? जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी मंडल है सहारनपुर, उसके तुरंत दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और सहारनपुर मंडल जो कि सबसे उत्तरी मंडल है, जो कि 3 जिले रखता है, उसके उत्तर पूर्व में देखा जाए तो मुरादाबाद मंडल है जो कि 4 जिले रखता है, ठीक है। अब देखिए जो दो आपके 6-6 जिलों वाले मंडल हैं, लखनऊ और कानपुर, ठीक है, और आपका मेरठ और मुरादाबाद, इन 4 मंडलों के बीच में 3 और मंडल हैं, और वो तीनों मंडल 4-4 जिले रखते हैं। कौन कौन से 3 हैं? एक आपका आगरा है,
ठीक है। दूसरा आपका आपका अलीगढ़ है, तीसरा आपका बरेली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने मंडल कंप्लीट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंडल तो हमने ये देख लिए, ठीक है। अब कानपुर डिस्ट्रिक्ट के सबसे नीचे जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है ना कि एक सिंह की आकृति में है उत्तर प्रदेश, तो सिंह का जो पहला पैर है ना उसको आप इस तरह से याद ही कीजिएगा। सिंह का जो पहला पैर है वो आपका झांसी मंडल से मिलकर बना है, ठीक है। सिंह का पैर झांसी मंडल से बना है और सिर पर सहारनपुर है, ठीक है। सिर पर सहारनपुर है और पैर जो बना है वो झांसी मंडल से मिलकर बना है, ठीक है। और झांसी मंडल में 3 जिले हैं, ठीक है। पहला पैर जिसमें झांसी, जालौन, ललितपुर है, ठीक है। अब बात करते हैं शेष बचे हुए मंडलों की। तो अगर हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में भी 4 जिले हैं। कौन कौन से? एक आपका चित्रकूट है, दूसरा आपका बांदा है, ठीक है। तीसरा आपका हमीरपुर है और चौथा आपका महुआ है, ठीक है। तो ये आपका रहा चित्रकूट मंडल, ठीक है। उसके चित्रकूट मंडल के तुरंत ऊपर में है आपका कौन सा? प्रयागराज मंडल, ठीक है। यानी कि आपका प्यारा सा इलाहाबाद मंडल। और हम देखेंगे इसको कलर चेंज करके इस तरह से। देखिए प्रयागराज है इसमें और कौशाम्बी है इसमें और प्रतापगढ़ भी है और आपका फतेहपुर भी है। तो ये 4 जिलों वाला प्रयागराज मंडल। और प्रयागराज मंडल के तुरंत ऊपर आपका कौन सा है? फैजाबाद मंडल, जिसको आप अयोध्या भी कहते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम फैजाबाद था, अभी इसका नाम अयोध्या हो गया, ठीक है। और अयोध्या के तुरंत ऊपर में कौन सा मंडल है? गोंडा, ठीक है, जिसका मुख्यालय गोंडा है, जबकि उसको देवी पाटन कहते हैं। और उस गोंडा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं देखिएगा, स्वयं गोंडा है, बहराइच है और आपका श्रावस्ती है और आपका बलरामपुर है, ठीक है। तो ये रहा आपका देवी पाटन डिवीजन यानी कि गोंडा मंडल, ठीक है। गोंडा मंडल से सटा हुआ आपका एक बहुत छोटा सा मंडल है जो कि 3 जिले रखता है, जिसमें कि आपका बस्ती है और सिद्धार्थ नगर है और आपका छोटा सा संत कबीर नगर, ठीक है। ये आपका बस्ती डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर मंडल की। तो गोरखपुर में 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं एक बार देखते हैं उन चारों को। आपका गोरखपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है। तो ये रहे आपके चारों गोरखपुर मंडल के जिले, जो कि आप ये कह सकते हैं कि नेपाल से सटा हुआ मंडल है और उत्तर प्रदेश का क्या कह सकते हैं कि पूर्वी मंडल है, ठीक है। हालांकि पूर्वी मंडल आजमगढ़ को कहा जा सकता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बलिया जिसमें सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। गोरखपुर के तुरंत दक्षिण में आजमगढ़ मंडल, जिसमें कि आजमगढ़, मऊ और बलिया 3 जिले शामिल हैं, ठीक है। जिसको आप पूर्वी मंडल, सबसे पूर्वी मंडल यही कहेंगे, ठीक है, गोरखपुर नहीं कहेंगे। उसके बाद आती है आपकी वाराणसी की बात। वाराणसी यानी कि विश्व की सबसे पुरानी नगरी, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पुराना नगर जो कि आपका वाराणसी मंडल, जिसमें 4 जिले हैं, वाराणसी, चंदौली और आपका गाजीपुर और आपका जौनपुर, ठीक है। ये आपके 4 जिले शामिल हैं वाराणसी मंडल। शेष बच गया आपका मिर्जापुर मंडल, जिसमें कि सोनभद्र, मिर्जापुर और आपका भदेई, ठीक है, जिसको संत रविदास नगर भी कहा गया है। और ये बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तब जब हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला सबसे छोटा आबादी की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ आपने देखा ये उत्तर प्रदेश, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से उत्पाद के अच्छा कर दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। और क्योंकि हम लोकेट करके याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाए। यहाँ आप 2-3 बातें बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे होंगे। क्या क्या? देखिए हम बताते हैं। एक तो आपका जो सबसे उत्तरी मंडल है सहारनपुर, वो 3 जिले रखता है। इसी तरह से अगर बात करी जाए कि सबसे दक्षिण पूर्वी मंडल जो है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्वी मंडल, आप लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये तो इस तरह से होगा। दक्षिण पूर्वी मंडल जो रहेगा वो मिर्जापुर रहेगा। यानी कि सबसे उत्तर पश्चिमी जो मंडल है उसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, देखिए आप डायरेक्शन को इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका रहा ईस्ट और ये रहा आपका वेस्ट। तो यहाँ की अगर बात करें तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ है। तो सहारनपुर जो हुआ उत्तर पश्चिमी मंडल हुआ, जिसमें कि आपके सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और मिर्जापुर में भी आपके सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। मिर्जापुर से सटे हुए 2 अन्य मंडल हैं। मिर्जापुर से सटे हुए जो मंडल हैं वो सिर्फ 4-4 जिले रखते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। मिर्जापुर से सटे हुए 2 मंडल हैं जो 4-4 जिले रखते हैं और दोनों मंडल ऐतिहासिक हैं, ठीक है, ऐतिहासिक और बहुत बड़े धार्मिक स्थल, इस तरह से याद कर लीजिए। मिर्जापुर से सटे हुए 2 मंडल जो बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो 4-4 डिस्ट्रिक्ट रखते हैं। कौन कौन से? प्रयागराज और वाराणसी। अब प्रयागराज में 4 जिले कौन से हैं? प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। वाराणसी में 4 कौन से? वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, ठीक है। इधर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर से सटे हुए 2 मंडल हैं, मेरठ और मुरादाबाद, ठीक है, जिसमें मेरठ 6 जिले रखता है और मुरादाबाद 5 जिले रखता है। मेरठ 6 जिले रखता है और मुरादाबाद 5 जिले रखता है। उसके बाद 6 जिलों वाले मंडल और कौन कौन से? 2 हैं, क्योंकि टोटल 3 ही है 6 जिले वाले मंडल, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरठ और 2 और कौन से हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग मिडिल में है। एक आपका कानपुर है, दूसरा आपका लखनऊ है, ठीक है। अब इधर कानपुर, लखनऊ और उधर मेरठ और मुरादाबाद के बीच में धसे हुए हैं 3 जिले, ठीक है। कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़ और आपका बरेली। आगरा, अलीगढ़, बरेली, जो कि तीनों 4-4 जिले रखते हैं।
ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। और जो उत्तर प्रदेश की आकृति है सिंहाकार, उस सिंह का जो पहला पैर है वो झांसी मंडल से बना है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब झांसी मंडल से बिल्कुल सटा हुआ है चित्रकूट मंडल, जिसमें कि 4 जिले हैं। ठीक है, और चित्रकूट मंडल बिल्कुल प्रयागराज से सटा हुआ है। सिंपल सी बात है, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर, वो 3 एक अपना ट्राई को अलग बनाते हैं। ठीक है, इधर लखनऊ से सटा हुआ है उत्तर की तरफ। अगर बात करें नेपाल वाले बॉर्डर पर, तो आपका गोंडा मंडल, जिसमें 4 जिले हैं। ठीक है, गोंडा मंडल के तुरंत बाद है आपका बस्ती मंडल, और बस्ती के बाद तुरंत गोरखपुर। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। ठीक है, गोंडा मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर। ठीक है, उसके तुरंत नीचे 2 मंडल और हैं बस बीचों बीच में, जिसमें आपका एक है आपका कौन सा, फैजाबाद मंडल, जिसको अयोध्या कहते हैं, और दूसरा आपका आजमगढ़। बहुत सिंपल है। और इस तरह से भी देख सकते हैं, जो कि आपका जो पूर्वी रीजन में जो आपके 4 मंडल हैं, पूर्वी रीजन में पूर्वी बाउंड्री पर सिर्फ 4 मंडल हैं। और वो कौन कौन से 4 हैं? गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर। जिसमें क्या क्रम है कि गोरखपुर में 4 जिले, सॉरी, गोरखपुर में 4 जिले, फिर आजमगढ़ में 3 जिले, फिर वाराणसी में 4 जिले, और फिर मिर्जापुर में 3 जिले। यानी 4-3-4-3, यानी गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, 4-3-4-3। ठीक है, तो आप जैसे चाहें इसकी ट्रिक जैसे मर्जी आप बनाएं और वैसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस से अपना पीडीएफ पर। अभी हम आ गए हैं वहीं जहां हम थे। तो यहाँ हमने देखी थी मंडल्स की लिस्ट, 18 मंडल की लिस्ट। अभी हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑलमोस्ट उनमें से उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेम डिस्ट्रिक्ट में ही सेम हेडक्वार्टर है। ठीक है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर संबंधित जिले में ना होकर उसी जिले के किसी अन्य शहर में या किसी अन्य जगह में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अमेठी जो है इसका मुख्यालय है गौरीगंज। यहाँ आप देख रहे होंगे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पंवासा। तो ये तो हुए डिस्ट्रिक्ट्स और उनके हेडक्वार्टर्स जो कि डिफरेंट हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ठीक है, बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो सब जैसे कि लखनऊ का हेडक्वार्टर लखनऊ में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगम में कौन कौन से नगर आते हैं। तो देखिए नगर निगम वाले जो नगर हैं वो 17 हैं कुल मिला के, जो कि 2015 के बाद से और जो प्रस्तावित हुए, यानी कि लेटेस्ट भी इसमें शामिल हैं, जिसमें कि 2015 में आपका फिरोजाबाद बना, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद 2017 में मथुरा वृंदावन, 2018 में शाहजहांपुर। ठीक है, ये बना पर। बाकी आप इन पर बस एक नजर लगा लीजिए और कोई इनको रटने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप पेपर में ये पूछे भी नहीं जाते। लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारे रग रग में होना चाहिए, हमको हर चीज से वाकिफ होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अभी हाल ही में सृजित किए गए, जो नए बनाए गए। अब हाल ही से मतलब ये नहीं कि अभी कल परसों, हाल ही से मतलब होता है कि पिछले 7-8 सालों में जो बनाए गए। ठीक है, तो देखिए हाल ही में तो अभी सिर्फ देखा जाए तो ये कुछ 3-4 हैं, और कासगंज को भी अगर इसमें शामिल कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना है नहीं। 2018 में एटा से काट के कासगंज बनाया गया था। अब देखिए इनकी डेट्स याद मत कीजिएगा भाई, मुझसे तो नहीं हो सकती है, और मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि कोई भी इस डेट को याद करे। ठीक है, फिर आप अगर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ज्यादा कोई क्षमतावान व्यक्ति है तो फिर अपना आपके हिसाब से एज योर विश याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कासगंज काट के बनाया गया था एटा से, जो कि 2008 में बना था। मुरादाबाद और बदायूं के क्षेत्र से मिला के बनाया गया संभल, गाजियाबाद से निकल के बना है हापुड़, मुजफ्फरनगर से शामली बनाया गया, रायबरेली और सुल्तानपुर से बनाया गया अमेठी, जो कि 2013 में बनाया गया। ठीक है, देखिए बाकी को एक बार बस रीड बस कर लेते हैं। हमीरपुर से महोबा निकाला गया है, अयोध्या से अम्बेडकर नगर, और प्रयागराज से कौशाम्बी, मुरादाबाद से अमरोहा, और अलीगढ़ और मथुरा दोनों से हाथरस का क्षेत्र निकाला गया है, बांदा से चित्रकूट, गोंडा से बलरामपुर और वाराणसी से चंदौली, बहराइच से श्रावस्ती निकाला गया है, गाजियाबाद और बुलंदशहर में से मिक्स रूप से निकाला गया है गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र, बस्ती और सिद्धार्थ नगर से संत कबीरदास नगर बनाया गया है, फर्रुखाबाद से कन्नौज निकाला गया है, इटावा और कानपुर के क्षेत्र से निकाला गया है औरैया। ठीक है, तो ये आपके कन्नौज, औरैया, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, आपका श्रावस्ती, चंदौली, बलरामपुर, ये मोस्टली इसका जो विभाजन हुआ वो 97 में हुआ। चित्रकूट हुआ, हाथरस हुआ, अमरोहा भी, कौशाम्बी भी। ठीक है, इनमें सबसे पुराने जो हैं वो है महोबा और अम्बेडकर नगर। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे विगत वर्षों के हल प्रश्न है, तो इनमें से प्रश्न देख लेते हैं, कुछ कितने होंगे देखती हूँ मैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, हम इनको देख लेते। वो सिर्फ इसी चैप्टर से संबंधित होंगे, इसलिए तुरंत दे दिए गए 25 क्वेश्चन। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है इस बुक की कि हाल के हाल उस चैप्टर से रिलेट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? सभी को पता है, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? देखिए मैं यहाँ आंसर बताती जा रही हूँ, फिर भी आपको पीडीएफ में इसके आंसर जैसा कि आपने अभी देखा नीचे छपे हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है?
तो प्रत्यक्ष निर्वाचन आपका होता है प्रधान जी का, आपका सरपंच का और आपका पंच का, ठीक है। क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इनके चुनाव वो नहीं होते प्रत्यक्ष, ठीक है। जिला पंचायत वाले में आप लोग यानी कि हम लोग वोट नहीं देने जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा किस में नगर निगम नहीं है। देखिए आजमगढ़ में नहीं है, अलीगढ़ में है, सहारनपुर में है, मुरादाबाद में। अलीगढ़ शायद नया नहीं पुराना ही है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचते हैं? सभी को पता होगा उत्तरांचल से सेंस है कि उत्तराखंड का जब गठन किया गया यानी कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया तो उत्तर प्रदेश में कितने मतलब विधानसभा क्षेत्र यानी कि कितनी सीट्स बची हुई हैं? तो यहाँ पे बची हुई हैं 403, ठीक है। 402 + 1 रहता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, उत्तर प्रदेश में ये किया गया 1975 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला कथन कह रहे हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही बात है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही बात है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर सब सही बात है। अच्छा ये देखिए ऑप्शन डी है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है राजकीय चिन्ह में? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह तो आपने देखा ही था, अभी नहीं देखा है, चलिए अभी दिखा देते हैं थोड़ी देर में। वैसे सभी को पता होगा कि क्या नहीं है राजकीय चिन्ह में। मछलियां हैं, तीर धनुष है, मोर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, उनके हेडक्वार्टर्स को मिलाना है। देखिए मिलाइएगा। जालौन का उरई है, कानपुर देहात का अकबरपुर है ना, अकबरपुर माती। संत रविदास नगर का कुशीनगर का पड़रोना है, ठीक है। संत रविदास नगर का भदेही है, तो इसको आप मैच कर लीजिए। ए का चौथा, आपका बी का पहला, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, ये हालांकि हमने अभी नहीं पढ़ा है लेकिन हम लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये आपका है टेसू। टेसू जिसको क्या कहते हैं? पलास का फूल कहते हैं, इसी को पलास बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों का सही चुनाव करें। पहला कथन कह रहे हैं उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात देखिए बहुत ज्यादा इसको वो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ आके अगर भारत की नागरिकता ले ले तो उसके बाद वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है। उसके बाद कथन कह रहे हैं उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये बात सही है, तो यहाँ टिक करना है, ठीक है। अगला कथन कह रहे हैं वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, नहीं। अगला कथन कह रहे हैं वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। तो 2 और 4 सही हैं, डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था? स्थानीय स्वशासन की है, जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से लेकर है, ठीक है, जो कि एक गांधी जी की संकल्पना थी विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की, ये क्या है समझ में? मुझे तो ये सी सही है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम चौथे पर जाते हैं तो यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 1 नहीं है, जबकि ए एकदम सही है। तो अगला प्रश्न कह रहे हैं कथन स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, सही विकल्प का चयन करें। अब बिल्कुल सही बात है, जब 73वां संविधान संशोधन यानी कि ये पंचायती राज व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं, जब ये त्रिस्तरीय प्रणाली लाई गई तो राजनीति के स्तर में जो राजनीति का जो मैनेजमेंट में जो खेल, जो घोटाले, जो स्कैम्स होते थे वो काफी कम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, कारण का दोनों उसकी सही व्याख्या करता है कारण कथन की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषदों की संख्या थी। पुराना क्वेश्चन है, उत्तराखंड गठन से पूर्व, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया, हालांकि पुराना प्रश्न है, अब ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, ये कुल स्थान का 1/3 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, बिल्कुल। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये गलत है भाई, पूर्ण नियंत्रण किसी के हाथ में न देने के लिए ही तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था का स्थापना किया था ना, कि जो पूरी तरह से नियंत्रण हो वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना पहुंचे, और यही गांधी जी की संकल्पना थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सभी को पता होगा, सारस है, क्रॉन्च जिसको कहते हैं, साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, देखिए आंसर आ ही गए हैं, कानपुर दिखा रहा है। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये प्रश्न भी आ चुका है, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, सिंपल सी बात है 21 वर्ष, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं, ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा नहीं भाई, नगर निगम की कार्यकारिणी समितियों के द्वारा नहीं, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ये ठीक है।
अगला प्रश्न है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? पुराना प्रश्न है, ठीक है, आज का काम का नहीं है, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ 42 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, गोविंद वल्लभ पंत जी, टीएन सिंह, रामनरेश यादव। ये अच्छा, अभी ये सारी चीज नहीं पढ़ाई है, बाकी ये सब पढ़ के भी क्या करेंगे, पुराना करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला कथन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सही बात है, कुछ 18 जो अभी हमने देखे थे नगर निगम वाले नगर हैं। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, बिल्कुल गलत है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए अलग कानून है, सही। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो केवल 2 रही हैं। कौन कौन सी रही हैं? वो तो आप चलिए हमें बता देते, चलिए नहीं बताते हैं, आप ही बताइए। उनमें से एक महिला ऐसी थी जो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और ये गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, न केवल मुख्यमंत्री के सिलसिले में बल्कि राज्यपाल के सिलसिले में भी ये गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त है कि जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी वो पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? अभी अभी हमने देखा था नोएडा में है, क्योंकि डिफरेंट नाम वाला हेडक्वार्टर है इसलिए पूछा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। तो यहाँ हमने समाप्त किए ये वाले प्रश्न। अब हम जानेंगे, तो यहीं पे हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स देखे और हमने देखा कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितने, सॉरी, एक एक मंडल में कितने कितने जिले हैं। मैं बार बार उसको गलत बोलती हूँ, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। थोड़ा सुधार आप भी कर लिया कीजिए, इंसान बोलता कुछ है, दिमाग कहीं और होता है। बहरहाल मेरा दिमाग चौराहे पे चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या एक जिले का नाम जो है वो वही नाम है या वो नाम कैसे पड़ा। क्या हो, ये भी तो हो सकता है कि उस जिले के अन्य और नाम भी हों। तो हम देखेंगे ऐसे जिले जिनके कुछ उपनाम भी हैं या जिन्हें और भी बहुत कुछ कहा जाता है उनके अपने मूल नाम के अतिरिक्त। तो देखते हैं, हम यहाँ पे एक पीडीएफ में चलते हैं। तो ये रहा वो पीडीएफ जहां हम ये देखेंगे कि किस जिले को क्या और कहते हैं। अब देखिए, एक सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ये लगाना चाहूंगी, मैप मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मिस्टेक हो, हाँ हो सकती है, बहुत नॉर्मल है, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बस हम यहाँ एक रेखा चित्र के माध्यम से ये देख रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट को क्या और कहते हैं। तो यहाँ पे हम किधर से शुरू करें? चलिए हम इधर सहारनपुर के करीब से शुरू कर देते हैं। अगर हम यहाँ मेरठ की बात करें तो मेरठ को कैची नगर और क्रांति नगर भी कहा जाता है। क्रांति नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी वो जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, यहीं से प्रारंभ हुआ था। अगला है, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर को यूपी का शो विंडो कहा जाता है। ये देखिए यहाँ गलत टिक है, मथुरा पर टिक हो गया, हींग नगरी और गुलाल नगरी, जबकि ये हाथरस के लिए होना चाहिए, ठीक है। और जो हाथरस पे साइन बनाया हुआ है वहां हमने लिखा हुआ है कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर और पंडों की नगरी, तो ये एक दूसरे से उलट हो गया है ये। तो यहाँ जो हींग नगरी, गुलाल नगरी है वो हाथरस है और मथुरा को कहा जाता है कृष्ण नगरी और पेड़ा नगर और पंडों की नगरी, ठीक है। पंडों की नगरी बहुत सारे जो क्या कहते हैं वो टीका ईका लगाने वाले जो मिल जाते हैं। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का देखिए साइन यहाँ पर है, फिरोजाबाद को कहते हैं सुहाग नगरी, कांच उद्योग, चूड़ियों का शहर, ठीक है। अगला क्या है, कन्नौज का साइन है, तो इसको इत्र नगरी, कानिकुब्ज और नगर महोदय श्री इसका पुराना नाम भी था। अगला है आगरा का साइन, तो आगरा को कहेंगे आप ताज नगरी, पेठा नगरी, सबको पता होगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कानपुर का है, ठीक है, ये कानपुर का साइन है, तो कानपुर को कहते हैं पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। और वो क्यों कहते हैं वो आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा, और पूर्व जो मैनचेस्टर संकल्पना दी गई है, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। मूल रूप से मैनचेस्टर है कहाँ जिसकी कल्पना यहाँ भारत में पूर्व में करी गई है, ठीक है, तो वो भी बताएंगे। और वो क्यों प्रसिद्ध है वो भी बताएंगे। उद्योग नगर भी कहा जाता है, चर्म नगर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला साइन ये है आपका वाराणसी का, ठीक है, तो वाराणसी को कहा जाता है विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, राजसार, सीढ़ी नगर भी कहा जाता है, पंडों का नगर इसको भी कहा जाता है, और घाटों का नगर कहा जाता है, और काशी तो कहा ही जाता है, और शिव नगरी भी कहा जाता है। अगला क्या है आपका, इधर ही आगे बढ़ चलते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे है आपका, मैं इसको ड्रैग कैसे किया जाएगा भाई, ये मुझे नहीं आता है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे इसको, चलिए मैं उसको हटा ही देती हूँ, खाली रीड कर देती हूँ। प्रयागराज का साइन आप देख रहे होंगे, प्रयागराज को कहा जाता है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी और प्रयागराज, ठीक है। अगला है सोनभद्र, सोनभद्र को कहा जाता है सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला है चंदौली, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है फॉर उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत के लिए धान का कटोरा किसको कहा जाता है वो आप बताएंगे। अगला साइन है आपका गाजीपुर का, गाजीपुर को कहते हैं काशी की बहन। अगला साइन है आपका जौनपुर का, जौनपुर को कहते हैं सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, ठीक है, ये भी बताएंगे क्यों कहा जाता है और ये मूल रूप में कहाँ है। अगला है प्रतापगढ़, तो इसको कहते हैं क्या, आंवला नगरी, क्योंकि यहाँ का आंवला फेमस है, बहुत ज्यादा
यहाँ आंवले का उत्पादन होता है। अगला है लखनऊ का साइन, तो इसको कहते हैं लक्ष्मणपुर, लखनपुर, आमों का नगर, नवाबों का नगर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर, ठीक है। गोरखपुर को गोरक्षधाम, नाथनगर या गोरक्षनगर, ठीक है। अगला है आपका, इधर आ जाते हैं तो मुरादाबाद है, पीतल नगरी कहा जाता है या बर्तनों का शहर कहा जाता है। उसके बाद आपका रामपुर, कौन सा रामपुर? शोले वाला? नहीं, वो तो रामगढ़ था, शोले वाला। तो रामपुर नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर। अगला है बरेली, तो यहाँ बांस बरेली या सुरमा नगरी। अच्छा, एक फिर ये गाना क्यों बना झुमका बरेली वाला? अगला है हरदोई, इसको कहा जाता है लड्डुओं का शहर। हरदोई का एक नाम संडीला भी इसको कहते हैं ना, संडीला ही कहते हैं शायद, हाँ। तो ये रहे नगरों के उपनाम जो कि हमने यहाँ देखे इस मैप के माध्यम से। इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, प्लस इन नगरों के नामों का आपको शॉर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना है, जो इसकी जलवायु है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भौतिक संरचना देख लेते हैं। और भौतिक संरचना हम मैप पर ही देखें तो बहुत बेहतर है। हम एक बार इसको यहाँ रीड बस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम मैप पर ही समझेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि रटने की कतई कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आकार उत्तर प्रदेश का लंबवत है, देखा ही है आप लोगों ने, और सिंहाकार भी कहा जाता है, शेर के जैसा आकार है। अभी देखते हैं मैप पर एक बार फिर से। ग्लोब पर इसकी स्थिति की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से शुरू होता है और आपका 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। अगर देशांतरों की बात करी जाए तो ये आपका 77 डिग्री और 05 मिनट से शुरू होता है और ये आपका 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। आगे अगर इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी है कितनी? 650 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 240 किलोमीटर। हम चलते हैं सीधा मैप पर ही, ठीक है। तो हम यहाँ आ गए हैं मैप पर। देखिए इसका आकार आप देख पा रहे होंगे, आकार लंबवत है और ग्लोब पर स्थिति अगर देखी जाए तो इसका जो अक्षांश है वो आपका 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के और यहाँ पर आपका 31 डिग्री ऊपर में 28 मिनट पर ये खत्म हो जाता है, यहाँ सहारनपुर के ऊपर। अगर देशांतर की बात करें तो ये आपका यहाँ 77 डिग्री और 05 मिनट से लेकर आपका जो सबसे पूर्वी अक्षांश है वो इसका उत्तर प्रदेश का 84 डिग्री और 38 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो ये हुआ देशांतर और अक्षांश की बात। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करी जाए तो लंबाई से सेंस है ये वाली दूरी जो है उत्तर प्रदेश की वो है आपकी 650 किलोमीटर और अगर इस तरह चौड़ाई की बात करी जाए तो वो वाली दूरी है आपकी 240 किलोमीटर। अगर होल क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 7.33% भूमि की हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। पूरे भारत में 7.33 भूमि जो है 7.33% भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है। और होल वर्ल्ड की कितनी भूमि भारत के पास है प्रतिशत में, यानी पूरे भारत की भूमि में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश में इसका चौथा स्थान है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पहला स्थान आपका राजस्थान का है, दूसरा स्थान आपका मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के देखे जाएं तो सबसे पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका लखीमपुर खीरी का है, सेकंड नंबर पे इसमें आता है सोनभद्र और थर्ड नंबर पे आता है आपका हरदोई। हरदोई कहाँ गया? ये रहा हरदोई। थर्ड नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका सीतापुर और आपका फिफ्थ नंबर पे आता है प्रयागराज, ठीक है। तो ये इनके क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, सेकंड नंबर पर सोनभद्र, थर्ड नंबर पे हरदोई और चौथे नंबर पर सीतापुर, उसके बाद पांचवें नंबर पर प्रयागराज, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें जो कि बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे, यानी सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है वो आपका है हापुड़ का, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका गाजियाबाद और तीसरे नंबर पे है आपका भदोई जिसको कहते हैं संत रविदास नगर और चौथे नंबर पे है आपका शामली और पांचवें नंबर पे है आपका गौतम बुद्ध नगर। तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी छोटे-छोटे क्षेत्र हैं वो एनसीआर रीजन के ही हैं, बाकी सिर्फ एक है जो कि आपका थर्ड नंबर पे आता है भदोई यानी कि संत रविदास नगर, जो कि आपका पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो ये हुआ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की और जिलों की। तो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनका बंटवारा कुछ इस तरह से है, देखिएगा। आपका टोटल जो है वो 9 स्टेट्स हैं और वो 9 किस तरह से हैं 8+1 करके, और ये 1 क्या है जो कि दिल्ली है, एक यूटी है और बाकी जो आपके हैं वो स्टेट हैं। ये क्यों नहीं चल रहा है? स्टाइलस काम नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं एक एक करके स्टेट। मैं यहाँ लिखने का प्रयास करूंगी, मैं यहाँ अंगुली से ही लिखूंगी। देखिए जो आपके 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं हम यहाँ मैप में ही देखते हैं। ये देखिए यहाँ आपकी जो सीमा है
ये गलत हो गया। जो सहारनपुर से सीमा लगती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की लगती है। ओहो, अभी ठीक। अभी देखिए, जो सहारनपुर से सीमा लगती है वो बहुत थोड़ी-सी, मैं ठीक से नहीं बना पा रही हूँ, प्लीज़ बस समझने का प्रयास कीजिए। सहारनपुर का बस कोना जो है वो टच होता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर में हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका आ जाता है उत्तराखंड, और जो उत्तराखंड की सीमा है वो लगभग आपका पीलीभीत के हाफ तक या स्टार्टिंग में मान लीजिए, और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है आपका नेपाल बॉर्डर, जो कि चलता है आपका महाराजगंज तक, ठीक है? और महाराजगंज का थोड़ा-सा हिस्सा जो है वो बिहार को भी टच करता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बिहार, जो कि सोनभद्र के शुरुआत तक कह सकते हैं आपका बिहार रहता है। उसके बाद आपका सोनभद्र में 1/3 हिस्सा मान लीजिए आपका झारखंड रहता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। उसके बाद शेष हिस्सा ये मध्य प्रदेश से जुड़ता है, जो कि आपका जाता है कुछ आगरा तक, ठीक है? यहाँ। आगरा भी नहीं, हाँ, आगरा तक ही, ठीक है? उसके बाद आपका जो मथुरा वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर में यहाँ से शुरू हो जाता है आपका हरियाणा, ठीक है? और हरियाणा इन सारी डिस्ट्रिक्ट से नहीं टच होता है, क्योंकि बीच में जो आपका शामली के बाद वाला हिस्सा है और ये गाजियाबाद तक, यानी कि गौतम बुद्ध नगर तक कह सकते हैं, यहाँ पे आपका दिल्ली क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मिल जाता है। फिर हम इसको अलग कलर से बना देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये जो है वो आपके पूरे के पूरे 9 राज्य कह सकते हैं, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है? अगर हम बात करें किस राज्य से सटे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, तो देखिए यहाँ पे अगर नेपाल से ही शुरू कर देते हैं, तो नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के जिले सटे हुए हैं वो कुल आपके 7 हैं, और वो कौन-कौन से 7 हैं यहाँ पे देख लेते हैं। आपका पीलीभीत भी है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, उसके बाद आपका सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है, ठीक है? ये 7 जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं। अगर नेपाल बॉर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुछ 579 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड से सटे हुए जिलों की, तो उत्तराखंड से भी 7 जिले सटे हुए हैं। कौन-कौन से हैं? अगर यहाँ हम देख लेते हैं, पीलीभीत से ही शुरू करते हैं। पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद, बिजनौर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका मुज़फ्फरनगर भी है, उसके बाद आपका सहारनपुर भी है, ठीक है? अगर हम हरियाणा से सटे हुए जिलों की बात करें, तो हरियाणा से सटा हुआ है आपका सहारनपुर। टोटल हरियाणा से सटे हैं वो 6 जिले हैं। सहारनपुर है आपका, शामली है, बागपत है, और बागपत के बाद शुरू हो जाता है दिल्ली क्षेत्र, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे टच करता है हरियाणा से, उसके बाद अलीगढ़, उसके बाद आपका मथुरा, ठीक है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे बुलंदशहर हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है? अगर हम दिल्ली से सटे जिलों की बात करें, तो दिल्ली से सिर्फ 2 ही स्टेट सीमा बनाते हैं, वो हैं आपके सॉरी 2 ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, वो हैं आपके गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? अगर हम आगे बात करें राजस्थान से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स की, तो राजस्थान से सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, उनमें आपका आगरा और मथुरा है। आगे हम बात करेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है राजस्थान का है, ठीक है? आगरा और मथुरा 2 ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, ठीक है? यानी दिल्ली और राजस्थान से 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश से बात करें, तो सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है उत्तर प्रदेश, वो मध्य प्रदेश के साथ है। वो टोटल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से 11 हैं? हम आगरा से शुरू करते हैं। आगरा, इटावा, उसके बाद आपका जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है? अगर हम बिहार से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो बिहार में भी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। वो कौन-कौन से हैं? सोनभद्र है आपका, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर जिसको पडरौना भी कहते हैं, और महाराजगंज, ठीक है? अब देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो 3-3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 3-3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 नहीं, इनफैक्ट एक डिस्ट्रिक्ट 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन-सा है? जो आपका सोनभद्र है, वो यूपी के 4 राज्य वो सॉरी पड़ोसी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन? सोनभद्र, जिसमें आपका एक बिहार है, सेकंड आपका झारखंड है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है और चौथा आपका मध्य प्रदेश है। इधर अगर अगर उत्तर की बात करें, तो जो सहारनपुर है, वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है, ठीक है? तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है? सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको समझ में आ रहा है, जो हिमाचल प्रदेश है वो सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, और सर्वाधिक सीमा रेखा जो साझा करता है वो मध्य प्रदेश साझा करता है, ठीक है? अगर देखा जाए, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जो जिला है, 3 तरफ से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो किसी अदर राज्य से घिरा हुआ है, वो है आपका ललितपुर, ठीक है? और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है तीनों ओर से, ठीक है? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सभी को पता होगा, सबसे पूर्वी है आपका बलिया। मैं
सबसे पूर्वी जिला है जो वो बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला है वो है आपका शामली। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्या हो रहा है ये। आगे अगर बात करें, प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो सोनभद्र पे है, और प्रदेश का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो सहारनपुर में है। सबको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, पूर्वी बिंदु जो बलिया है और पश्चिमी बिंदु जो है वो शामली है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, और प्रदेश का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको स्पर्श करने वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। अगर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य देखा जाए तो बिहार है, और सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो ये लगभग मेरे ख्याल से 11 या 12 होंगे। हम गिन लेते हैं, मैंने गिने नहीं है अब तक। देखिए, उत्तर प्रदेश का बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और आपका मुजफ्फरपुर, शामली, ठीक है, और आपका हरियाणा का गुड़गांव क्षेत्र आता है। ठीक है, गुरुग्राम जिसको कहते हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, हरियाणा में है। और जो प्रस्तावित थे उनमें मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है और सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के जो इतने जिले हैं वो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एक बार गिन लेते हैं। बागपत हुआ, गाजियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, मेरठ हुआ, 4 हो गए। उसके बाद आपका हापुड़ हुआ 5, बुलंदशहर 6, उसके बाद मुजफ्फरनगर 7, शामली 8 और मथुरा 9, अलीगढ़ 10, हाथरस 11 और सहारनपुर 12। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, एक-एक नाम पे, एक-एक अल्फाबेट पे डबल-डबल हैं। जैसे कि हम बी, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये कुछ बहुत विजिबल नहीं है, ये ठीक है। जैसे कि आपका बीबी, जीजी और यानी बुलंदशहर बागपत, जीजी का मतलब गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, और आपका एमएम मथुरा और मेरठ। ठीक है, उसके बाद आपका एचएच यानी हाथरस और हापुड़, उसके बाद आपका एसएस यानी कि शामली, सहारनपुर। अब बचा कौन? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। बचे कौन? 2 बचे, यानी एक अलीगढ़ रह गया। और कौन रह गया आपका अलीगढ़ के? हाँ, मैंने यहाँ एम डबल ही जोड़ा हुआ है, एम ट्रिपल हो गया क्योंकि मुजफ्फरनगर, मथुरा और मेरठ। ठीक है, तो यहाँ 3 ये हो गए 12। ठीक है, आप इनको अल्फाबेटिक क्रम के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। बीबी, जीजी, ट्रिपल एम, एच एच, एस एस ए। ठीक है, आपका जो भी निमोनिक हो आप बना लीजिए, बाकी इसकी आवश्यकता है नहीं। क्षेत्र साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपको कभी भी ये चीजें रटनी नहीं होंगी। ठीक, अगर हम उत्तर प्रदेश अगर हम प्रदेश के शासनिक प्रशासनिक इतिहास की थोड़ी सी बात कर लें तो प्रदेश का जो नाम है 1836 में, इसका नाम 1836 में जो था आपका उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कहा गया था। 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उसके बाद 1937 से केवल इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, और 26 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 1836 में इसकी राजधानी जो थी वो आगरा थी। ठीक है, इसके बाद 1858 में यानी कि 1857 की क्रांति के पश्चात, जब 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत किया गया, और जो शासन था वो भारत का जो शासन वो कंपनी से लेके ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। उसी टाइम महारानी विक्टोरिया का एक राजकीय घोषणा पत्र पढ़ा गया जिसको इलाहाबाद में पढ़ा गया, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद घोषित करी गई। उसके बाद ये राजधानी 1921 में आंशिक तौर पर लखनऊ स्थापित करी गई, और जो 1935 का आपका अधिनियम आया था उसके बाद से लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। जो उसके बाद आपका 26 जनवरी 1950 में संविधान में इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया, जो कि संविधान की प्रथम अनुसूची में लिखा गया। उसके बाद आपका जो 7वां संविधान संशोधन था जिसमें भाषाई आधार पर राज्य बनाने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू करके भाषाई आधार पर, जिसमें कि हिंदी भाषा को आधार बनाया गया, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगर इसके राजकीय पशु की बात करें, देखिए सबसे पहले तो भाषा पर ही बात कर लेते हैं। जो राजकीय भाषा है वो 1947 से हिंदी थी पहली भाषा। 1989 से जो इसकी सेकंड लैंग्वेज है उसको उर्दू करा गया। सेकंड राजकीय भाषा जो है उसको उर्दू बनाया गया। और इसका राजकीय पशु जो है बारहसिंगा, जिसको कहते हैं स्वैम्प डियर। ठीक है, कौन से वाला डियर? स्वैम्प डियर। ठीक है, और इसका जो राजकीय पक्षी है वो आपका क्रेन, जिसको सारस अथवा क्रॉन्च भी कहते हैं। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प की बात करें पलाश, जिसको टेसू कहा जाता है, जो कि आपका 4 जनवरी 2011 से लागू है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। और अगर बात की जाए राज्य के विभाजन की, तो जो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ वो आपका 9 नवंबर 2000 सन। ठीक है, इस उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य स्थापित किया गया जिसको कि हमने नाम दिया उत्तराखंड। ठीक है,
अगर उत्तर प्रदेश के राज्य दिवस की बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? और देखिए जो कि आपका 9 नवंबर 2000 की जो तारीख है, यानी सन 2000 जो है, यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ है। साथ में इस एडिशनल फैक्ट को जोड़ लीजिए, जो आपका 15 नवंबर को ही 2000 में ही जो आपका बिहार है, बिहार से झारखंड अलग किया गया, और 1 नवंबर सन 2000 को ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, ठीक है? तो 2000 में ही 3-4 राज्यों का गठन किया गया, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हुआ, आपका बिहार से झारखंड निकाला गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया। जबकि उत्तर प्रदेश का जो राज्य स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है? इतनी बात याद रखिएगा। अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की, तो राजकीय चिन्ह देखिए आपने देखा तो होगा ही, बट हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको फिर से एक बार दिखाने की। मैं यहाँ पे ये सारा यहाँ पे मेरे द्वारा, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ एक वृत्त दिखाया गया है, उसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही आपका एक धनुष दिखाया गया है और 2 मछलियां दिखाई गई हैं, ये 2 मछलियां, और बीच में ये धनुष दिखाया गया है ऊपर में, और ये एक जो है आपकी वाटर बॉडी, एक ये दिखाई गई है, एक ये दिखाई गई, जिसमें कि आपका एक गंगा का प्रतीक है, एक यमुना का प्रतीक है, और बीच में दोनों का संगम होके सरस्वती बन जा रही है। और ये देखिए ये पूरा जो सिंबल है वो एक सेक्युलरिज्म को शो करता है। किस तरह से? ये जो दोनों मछलियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अवध का प्रांत था, ठीक है? जो पुराने दौर में जो ये रीजन था, मुस्लिमों का क्षेत्र था, यहाँ पे मुस्लिमों का शासन रहा। लेकिन और अगर बीते युगों की बात करें तो यहाँ भगवान राम हिंदू शासक, ठीक है, उन्होंने शासन किया। तो देखा जाए तो मछलियां जो हैं वो अवध में मुस्लिमों का प्रतीक है, और जो धनुष है वो हिंदू शासक भगवान राम का प्रतीक है, ठीक है? तो ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय सिंबल। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर हम यहाँ पे और जानकारी करें अगर इसके शासन प्रशासन के बारे में, यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है? द्विसदनात्मक है, ठीक है? पहली विधानसभा का जो गठन हुआ था वो आपका 1937 में हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले जो यहाँ की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या होती थी वो 425 होती थी, लेकिन वर्तमान का हम याद करें, हम क्यों पुराना याद करें, तो वर्तमान में जो है वो 404 है, जो कि 403 प्लस 1 करके रहती है, ठीक है? जिसमें एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है, वो रहता है। और करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें 12 हैं, जो कि आपका प्रयागराज से हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटें जो हैं वो आपकी श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इन तीनों में सिर्फ 2-2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन बातों की याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि प्रदेश में जो एससी एसटी हैं उनके लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो 17 है। प्रदेश में अगर टोटल लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो वो आपकी 80 है। इस बात के बारे में सभी को जानकारी होगी। उच्च न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद में है, खंडपीठ लखनऊ में है, और जो उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई 1866 में करी गई, ठीक। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, तो वो 20 हैं। मंडल संभाग हम लोग जान ही चुके हैं, 18 हैं, ठीक है? जो नव सृजित था वो 18वां अलीगढ़ था, ठीक है? सबसे बड़े संभाग हम देख चुके हैं, यानी सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, जिनमें 6-6 जिले हैं। सबसे छोटे मंडल वो आपका मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, जिनमें 3-3 जिले हैं, ठीक है? राज्य में अगर नगरों की संख्या देखी जाए, अगर सेंसस देखिए, हम सेंसस हालांकि अलग वीडियो में सेपरेट कवर करेंगे, फिलहाल हम यहाँ 2-4 फैक्ट अगर आ रहे हैं तो हम उनको बता दे रहे हैं। राज्य में छोटे बड़े नगरों की अगर कुल संख्या की बात करी जाए तो 915 नगर हैं, ठीक है? सर्वाधिक जनगणना नगरों वाला जो शहर है वो आपका वाराणसी है। हम आगे बढ़ते हैं, जिले सबको पता है 75 हैं, और तहसील, ब्लॉक ये सब जान के करेंगे क्या, हालांकि फिर भी सेंसस में बता देंगे। शायद जो तहसीलों की संख्या है वो कितनी है, 340-40 कुछ होगी मेरे ख्याल से, जो नया आंकड़ा है। फिलहाल मुझे याद नहीं, हम सेंसस का अलग से स्टडी करेंगे, वहां पे हम इस सारी चीज को बताएंगे। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अब तक प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, टोटल 10 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लग चुका है उत्तर प्रदेश में। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका लगा था 1968 में, ठीक है? जो चला था आपका 1969 तक, ठीक है? अगर पहले मुख्यमंत्री जी की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, जिनके नाम पर पंत यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, कृषि यूनिवर्सिटी। अगर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें, न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी जी थी। अगर राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री जी की बात करें तो सुश्री मायावती जी थी। अगर बात करें कि सबसे युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के कौन रहे, यानी सबसे कम उम्र के, तो वो अखिलेश यादव जी रहे हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव सुश्री मायावती जी के पास है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो हैं आपके चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, वो अलग बात है। अगर राज्य की पहली महिला राज्यपाल की बात करें, ठीक है, राज्य की पहली राज्यपाल और राज्य की पहली महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, जो कि किसी राज्य में बनी थी, वो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी, जो आपकी 1949 के की बात है, समथिंग क्या 1949 की बात है, ठीक है, जब पहली दफा चुनाव हुए थे। स्वतंत्रता के बाद अगर पहली विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। इनके नाम पर विश्वविद्यालय ओपन ओपन यूनिवर्सिटी बनी हुई है आपकी, जो कि इलाहाबाद में है।
और राज्य के मानवाधिकार आयोग के गठन की अगर बात की जाए तो राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 2002 में। ठीक है, आप बताइएगा हमें देश में मानवाधिकार आयोग का गठन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ और राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 2005 में। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उससे रिलेट कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं इसी के बाद में प्रैक्टिस के लिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे आपका सहारनपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य दिए गए हैं, घटते क्रम में अगर विकल्प का चयन करना है तो ये आपका हो जाएगा सब सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर से ही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जबकि हमने मंडल जहां पढ़े हुए थे वहां बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है बलिया, तो बलिया सबको पता है एकदम से पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर उसके लखनऊ के आसपास भी नहीं है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम, पश्चिम की बात हो रही है जो उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ झांसी ललितपुर करके इस तरह से, और इधर ये दिल्ली सहारनपुर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे जो दिल्ली के किनारे से बह के आती है, एक तो हिंडन बह के आती है और दूसरी आपकी यमुना नदी। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रश्न सही हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? कंकरीली और पथरीली। हालांकि मिट्टी जो आपका सॉइल है और जो आपका क्लाइमेट है उसको हमने अभी नहीं पढ़ा है, हम पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ प्रश्न सुन लीजिए। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है आपकी मथुरा में, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो है आपका गोरखपुर। ठीक है, यहाँ बता देते हैं, हालांकि ऊपर नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, जिलों को उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट चुनना है जो सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। देखिए पहले कथन में कह रहे हैं संत कबीर नगर। अब देखिए जो संत कबीर नगर है सबको पता है वो बस्ती मंडल में है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब बस्ती मंडल में कौन कौन से वो है डिस्ट्रिक्ट? तो बस्ती में आपका आता है संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर और स्वयं बस्ती। अब जिसमें जो कि क्षेत्र है, क्योंकि हमने मैप में पढ़ा हुआ था, अब यहाँ मैप हम नहीं दिखा सकते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे बना के बताते हैं, हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे लगभग आपका बस्ती है, ठीक है, और इसके ऊपर में आपका सिद्धार्थ नगर है, क्योंकि सभी को पता है जो सिद्धार्थ नगर है वो नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, और नेपाल से सीमा बना रहा है, इसका मतलब सबसे उत्तरी तो सिद्धार्थ नगर हुआ। और सिद्धार्थ नगर के तुरंत साइड में जो छोटा सा क्षेत्र है वो है आपका संत कबीर नगर का। ठीक है, जो कि आपका गोरखपुर मंडल के साथ सीमा साझा करता है यहाँ पे। उसके संत कबीर नगर के नीचे में आता है अम्बेडकर नगर। तो यहाँ से ये बात तो साफ होती जा रही है कि सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर आएगा। तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन सी खत्म हो गया, ऑप्शन डी खत्म हो गया, बचा एक ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी यहाँ क्रम देखते हैं, सबसे ऊपर में आपका सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर है, उसके बाद अंबेडकर नगर है, और संत रविदास नगर जो है वो आपका यहाँ आता है, जो कि आपका भदेई कहलाता है, जो कि आपका मिर्जापुर मंडल में स्थापित है। ठीक है, और मिर्जापुर मंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका संत रविदास नगर, इधर में आपका प्रयागराज है, प्रयागराज मंडल शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपका मिर्जापुर है, और इसके जस्ट दक्षिण में आपका सोनभद्र है। ठीक है, तो इस तरह से है कुछ मैप। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस से मैप पर जाइएगा। ठीक है, या वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल, देखिए डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उनको क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लगाना है। घटते हुए क्रम का सेंस ये है कि जो सब सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किस जिले का है इसमें से। तो इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाराणसी का है, तो यहाँ पे ये और ये सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है बागपत और भदेई, जो कि बहुत कम क्षेत्रफल रखते हैं। भदेई तो सबसे छोटा है, तो बल्कि सबसे छोटा नहीं, भदेई से भी छोटा है एक हापुड़। ठीक है, जिलों में भदेई है वो अंतिम में आएगा, और अंतिम में भदेई जो है वो ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मैंने अभी अभी बताया, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ठीक है, निम्न में से, क्योंकि वो अरावली क्षेत्र के किनारे है ना, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? क्षेत्रफल का बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि सबसे कम क्षेत्रफल इनमें से किस जिले का है? सब क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में पूछा है ना। हाँ, हाँ, सही है। यानी इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला सबसे पहले आएगा और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उसके बाद में आएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन है जिसमें लास्ट में सोनभद्र लिखा हुआ है, और सोनभद्र जो है वो सेकंड नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है? सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आता है? लखीमपुर खीरी, है ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो खत्म हो गया। अब अगर देखा जाए कि इनमें से कम क्षेत्रफल किसका है, तो गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम है इन जिलों में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाना है आपका। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है
4 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? जो आपका बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है? ये वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के किनारे-किनारे है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है, जो तराई क्षेत्र है, ठीक है? निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, चौथा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बस्ती, ठीक है? क्योंकि ये नीचे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बस्ती के ऊपर जो है वो सिद्धार्थनगर आ जाता है, ठीक है? बस्ती के जो थोड़ा-सा कहेंगे पूर्वी साइड में संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर आ जाते हैं और अगर पश्चिमी साइड की बात करें तो गोंडा आ जाता है, ठीक है? तो बस्ती जो है वो कहीं भी सीमा साझा नहीं करता है, वो लैंडलॉक है उत्तर प्रदेश के ही भीतर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल में इनमें इनमें से, ठीक है? इनमें से सबसे छोटा जो है वो वाराणसी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33 हिस्सा रखता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? नेपाल की। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? ये था आपका शामली। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? कितने राज्यों से मिलती है? 2017 का प्रश्न है। और देखिए बोल दिया है राज्य और यहाँ पे दिया हुआ है 9 और यहाँ पे 8 भी दिया गया है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया केंद्र शासित अलग से नहीं कहा गया और दोनों को इकट्ठा नहीं कहा गया। मैं यहाँ किसके साथ जाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर राज्य बोला जा रहा है तो सिंपली मैं 9 के साथ जाऊँगी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी राज्यों में शामिल हो जाता है कि नहीं? खैर जो भी है, मुझे विवादित विवादित सा प्रश्न लगता है, ठीक है? अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? किस जिले की? बस्ती की नहीं लगती है, बलिया की नहीं लगती है, गोरखपुर की नहीं, महाराजगंज की, ठीक है? अगला है निम्नलिखित में से कौन-सा जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली तो नहीं है, एटा भी नहीं है, महोबा और औरैया, औरैया थोड़ा-सा ऊपर है। क्यों है? क्योंकि ये कानपुर और इटावा क्षेत्र से काट के बनाया गया। महोबा जो है वो बुंदेलखंड रीजन का हिस्सा है, ठीक है? आगे है निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? नेपाल से नहीं जुड़ी है। तो यहाँ पे बलरामपुर तो जुड़ता है, श्रावस्ती भी जुड़ता है, लखीमपुर भी जुड़ता है, कुशीनगर नहीं जुड़ता है, कुशीनगर नीचे स्थित है, ठीक है? अगला है निम्न में से कौन-सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है इनमें से? तो हापुड़ रहेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है? हापुड़ के बाद इन जिलों में हापुड़ के बाद हरदोई का स्थान आएगा, ठीक है? उसके बाद कहीं हाथरस, देन जाके हमीरपुर। तो यहाँ पे देखिए आंसर शीट भी तो पास में ही थी। खैर, जो भी है, यहाँ हमने किए आज के ये वाले प्रश्न को सॉल्व। अब हम आगे करेंगे इसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में अगले एपिसोड में बात होगी। आप सभी को एक बार फिर से बहुत-बहुत थैंक यू। आप सभी हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना जहाँ देखिए डिजिटल बोर्ड का जो दौर है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम स्पष्ट तौर पे विज़िबल नहीं होती हैं। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत जल्दी शायद आज रात तक आपको आधुनिक इतिहास का जो कि डिमांड थी, आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम डिटेल डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स आपके पास पहुँचे। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को पहले से आता है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं भी आता है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? जब क्वेश्चन नज़र के आगे से गुजरता है ना, तो वो कहीं न कहीं बेनिफिट ही दिलाता है, ठीक है? वो नुक्स लॉस नहीं करता है आपका। हाँ, मैं खुद से किताब को स्कैन करूँगी, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, तो अगर प्लीज़ क्वालिटी विज़िबल ना हो, वैसे तो आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जहाँ की दौर होता है डिजिटल बोर्ड बोर्ड का, जहाँ आपको चीज़ें इतनी स्पष्ट मिल रही हैं हर जगह, वहाँ आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये आप लोग का बहुत-बहुत थैंक यू, मैं फिर से कहना चाहूँगी और प्लीज़ इनको शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन लगता है आगे पढ़ने में और पढ़ाने में। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।